हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीटीयू की वेबसाइट से जीटीयू का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर जो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है वो आप समझ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा जीटीयू की वेबसाइट पे। जीटीयू का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए जीटीयू की वेबसाइट का एड्रेस है दैट इज syllabus.gtu.ac.in। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हो लाइक डाउनलोड जीटीयू सिलेबस, तो आपको यही लिंक फर्स्ट लिंक मिलने वाली है। देन आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो। यू नीड टू सिलेक्ट द ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 21-22 सिलेक्ट कर दे रहा हूँ एंड देन आई जस्ट क्लिक सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स सेकेंड सेमेस्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है उन सब की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप ब्लू लिंक देख सकते हो, मतलब ये जो ब्लू लिंक है वहां पे आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट डाउनलोड करता हूँ। ओके, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डाउनलोड हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको सिलेबस के अंदर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। टीचिंग स्कीम से आपको पता चलेगा कि कितने लेक्चर्स होंगे, कितनी आवर्स की लैब होंगे। एंड एग्जामिनेशन स्कीम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के आपको एग्जाम्स देने। फॉर एग्जाम्पल आपको थियरी एग्जाम देना है या थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम देना है या तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, और हर एक एग्जाम्स कितने मार्क्स की है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम में आप नीचे देखोगे तो थियरी एग्जाम के अंदर दो पार्ट है। एक है सीए। सीए स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट। ईएसई, ईएसई स्टैंड्स फॉर एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब ईएसई का फुल फॉर्म हमें इजीली समझ में आता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम, मतलब कि सेमेस्टर एंड होगा उसके बाद होने वाली एग्जाम है जो होगी 70 मार्क्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमेस्टर एंड मतलब कि जीटीयू की जो एग्जाम है, थियरी एग्जाम है, वो 70 मार्क्स की होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, सीए। सीए स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट, और बाजू में आप देखो यहाँ पे स्टार लिखा हुआ। अब स्टार में नीचे उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट में एक तो आपको प्रोजेक्ट करना है जो 10 मार्क का होगा, उसके अलावा दो टेस्ट होगी। ठीक है, दोनों टेस्ट 20-20 मार्क की होगी और उसकी एवरेज की जाएगी। ठीक है, तो 20 और 20 40, 40 की एवरेज निकालोगे तो आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे और 10 मार्क का प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आपका सीए टोटल 30 मार्क का होने वाला है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मार्क्स। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी वापस सेम सीए एंड ईएसी। यहाँ पे सीए का मतलब क्या है कि आप जब लैब में जाओगे तो लैब में लैब की फैकल्टी आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि आप कितने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट आपको फाइल पेजेस या तो फिर मैनुअल के अंदर कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा, तो ये अगर आप टाइमली सबमिशन करोगे तो आपको इसमें मार्क्स मिलते जाएंगे। उसके बाद वाला कंपोनेंट है ईएसी, मतलब कि सेमेस्टर एंड होने के बाद आपका वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और इन दोनों के बेस के ऊपर आपको 25 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जामिनेशन स्कीम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जो आपका फाइनल ग्रेड बनेगा वो 150 में से फाइनल ग्रेड आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग सिलेबस के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लिस्ट, मतलब कि लैब के दौरान आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल कराए जाएंगे उसका लिस्ट भी आपको सिलेबस के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग सिलेबस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स थियरी के क्लास के दौरान पढ़ाए जाएंगे, तो वो यहाँ पे नीचे लिखे। यूनिट 1 में ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, यूनिट 2 में ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। क्लियर, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जीटीयू देता है स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है कि हर एक यूनिट मतलब हर एक चैप्टर
जीटीयू एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देते हैं। मतलब अभी आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पे यूनिट 1 18 मार्क्स का है आउट ऑफ 70 में से 18 मार्क्स सिर्फ यूनिट 1 से, सेम वे यूनिट 2 20 मार्क का है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यूनिट 1 एंड 2 ये दोनों मिला के आपका आधे से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इससे आप कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे आपको कम फोकस करना है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। अगेन एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये भी टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 18 मार्क लिखे तो एग्जैक्टली 18 मार्क का आएगा, बट इट विल बी इन द रेंज ऑफ 60 to 20। 16 से 20 मार्क की रेंज में यूनिट 1 में से पूछा जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 मार्क के चेंजेस हो सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट थिंग, सिलेबस के अंदर आपको कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए उसकी डिटेल भी आपको दी जाती है। उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दी जाएगी जो बहुत ही स्टैंडर्ड्स वेबसाइट होगी, जहां जाके आप अच्छे से खुद से पढ़ाई कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे आप जीटीयू की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके साथ साथ सिलेबस के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखा है उसको समझ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।